पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम पहले आपको बताते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, वो बताते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्द को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द के ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। शब्दों में अनेक समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक जैसे न होते हुए इनके प्रयोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि आग जलाने की जगह पर वायुसखा या धूमकेतु जलना नहीं कहा जा सकता। पर्यायवाची अंग्रेजी के सिनोनिम शब्द का समानार्थी शब्द है। किसी भी भाषा की समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। जिस साहित्यिक पर्यायवाची शब्द जितने ही अधिक होंगे वह साहित्य उतना ही समृद्ध होगा, पर किंतु व्यापक शब्द संख्या होने के कारण बहुधा भूल जाया करते हैं। यदि पर्यायवाची को उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझ लिया जाए तो भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि मूल उत्पत्ति से कैसे जोड़ा जाए। इसे पंकज शब्द के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। पंकज मूल रूप से कमल के अर्थ वाला नहीं है, क्योंकि पंक कीचड़ का होता है और जा उत्पन्न या पैदा होना। इस प्रकार कीचड़ से घोंघा, शैवाल, केकड़ा, जल बिच्छू, जोंक, जंगली घासें आदि भी उत्पन्न हो सकती हैं और इन सब की उत्पत्ति जल से भी हो सकती है, परंतु कीचड़ से उत्पन्न होने वाली वनस्पति कमल के अर्थ में रूढ़ हो गई है। इस प्रकार सरोवर से उत्पन्न सरोज और सरोवर द्वारा सृजित सरसिज को नीर द्वारा उत्पन्न नीरज, जल द्वारा उत्पन्न जलज और सरोवर की आत्मा रूह कमल के पर्यायवाची माने गए हैं। अगर हम इसी प्रकार सभी की मौलिक उत्पत्ति पर विचार करें तो पर्यायवाची कोश को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पर्यायवाची शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वह शब्द जो वाक्य में दूसरे शब्दों के स्थान पर रखे जाएं और उनके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, उन्हें पूर्ण पर्याय कहा जाता है। पूर्ण पर्यायवाची शब्द जब कोई, और दूसरा है जब कोई शब्द एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं और प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग से असमान अर्थ का बोध स्पष्ट कराता है तो वह पूर्ण पर्याय कहलाते हैं। जैसे खाना खाने के स्थान पर खाना निगलना। तीसरा है जब किसी शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग हो और अर्थ को अनर्थ हो जाए, वहाँ अपूर्ण पर्याय होता है। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग होना। इस प्रकार से हम पर्यायवाची को समझ सकते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि पर्यायवाची के कौन से कितने भेद हैं। देखिए क्या है। अमृत का पर्यायवाची है अमी, सुधा, मधु, सोम, अमि, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग। ये हैं क्या, अमृत के पर्यायवाची है। अरण्य के पर्यायवाची हैं विपिन, अटवी, कानन, वन, जंगल, कातार। ये किसके हैं, अरण्य के पर्यायवाची। अनुपम के पर्यायवाची हैं अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय, आनंद। अश्व के पर्यायवाची है बाज, है, घोटक, संधो, तुरंग, रविपुत्र, घोड़ा। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चों के पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची उनके पास पहुंच जाए। हमारी एक ही उद्देश्य है कि गांव की गरीबी से गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचे। यही सबसे महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य है, इसलिए आपका सहयोग जरूरी है। शेयर कीजिएगा। 5वां देखते हैं। असुर का होगा दानव, धनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, निशाचर, देवार।
अग्नि का पर्यायवाची होगा आग, वही, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, दहन। अतिथि का पर्यायवाची होगा पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पहुना, अभ्यागत। अचल का पर्यायवाची होगा शैल, नग, गिरि, गिर, महीधर, पर्वत, स्थिर, दृढ़, भूधर, मेरु, तुंग। अप्सरा का पर्यायवाची होगा सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। अपमान का पर्यायवाची होगा अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। अधिकार का पर्यायवाची होगा शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक, स्वात्वत्व। अचला का पर्यायवाची होगा पृथ्वी, छित, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, उर्वी, अवन, मोदनी। आँख का पर्यायवाची होगा दृग, लोचन, नेत्र, दृष्टि, नयन, अच, चक्षु, अंबक, विलोचन। 14 नंबर अभ्यास का पर्यायवाची होगा असभ्य का पर्यायवाची होगा बर्बर, गंवार, अशिष्ट, दुष्शील। अक्षर का पर्यायवाची होगा मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। अज्ञानी का पर्यायवाची होगा मूर्ख, मूढ़, अनजान, अनभिज्ञ। हम आपसे ही आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सहयोग करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और शेयर ज़रूर कर दें। बस 1 सेकंड का काम है, उसके बाद आप पूरी क्लास को देखिए। अगर नहीं समझ में आता 2 से 3 बार इस क्लास को देखिए और उसके बाद आज की क्लास इसीलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।